सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको मालूम है कि दिवाली न सिर्फ हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है, भारत में मिठाई इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और जिस तरह का वक्त पीछे मिठाई इंडस्ट्री ने गुजारा है, जिस तरीके से लॉकडाउन से लेके और कोविड के जो इश्यूज रहे, दिवाली तक आते आते एक लंबा सफ़र था, एक दर्दनाक सफ़र था मैं यूँ कहूँगा। एक छोटा सा सर्वे हमने किया रक्षाबंधन से लेके और अभी प्री दिवाली सेल्स तक का, मैं वो आज शेयर करना चाहता हूँ इन शुभकामनाओं के साथ कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाए, आपका नववर्ष बहुत अच्छा जाए और हमारी इंडस्ट्री के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस दिवाली आने तक सब खत्म हो जाए। एक सवाल हमने अपने ऑडियंस से किया कि आपकी दिवाली रक्षाबंधन से दशहरे के जो 10 दिन होते हैं उसमें आपकी सेल्स कैसी रही। ये सर्वे हमने पूरा जो सर्वे है लगभग 20 सिटीज़ में के पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग उसमें 8 से 10 स्टेट्स हैं जहाँ के रिव्यूज़ हमें मिले और हमने उनसे बात की और उनसे उस सर्वे में बोला कि अपनी राय दें। बहुत से आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा जो आज इसको देख रहे होंगे। तो पहला हमारा सवाल था कि आपकी नवरात्रि और दशहरे के बीच में आपकी सेल्स कैसी रही। तो एक अच्छी खबर यह है कि जो सेल्स का जो ग्राफ जहाँ बढ़ा है वो छोटे शहरों में बहुत अच्छा गया है। छोटे शहरों में इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, सेल्स काफ़ी हद तक नॉर्मल हुई हैं। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने तो कहा है कि उनकी सेल 100% जैसे लास्ट ईयर 2019 में हुई थी वैसी हुई है, या तो फिर 100% से भी ज़्यादा, यानी कि लास्ट ईयर से 10 से 20% ज़्यादा हुई है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का ये मानना है कि लगभग 16% लोगों ने कहा है कि हमारी सेल 50% से भी कम हुई है ओवरऑल इंडिया में, जिसमें बड़े शहर हैं। बड़े शहरों में ज़्यादा इफेक्ट है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे शहरों में कोविड का इफेक्ट ज़्यादा रहा है, लॉकडाउन का इफेक्ट ज़्यादा रहा है, पुलिस ने सख्तियाँ ज़्यादा की हैं, तो रीज़न ये भी हो सकता है। तो लगभग 16% लोगों ने इस बात को माना है और लगभग 26% से ज़्यादा लोगों ने माना है कि 50-60% के आसपास हमारा ये बिजनेस हुआ है। और एक अच्छी बात ये है कि लगभग 11% लोग मानते हैं कि 80 to 90% हमारा बिजनेस हुआ है। और उसके बाद फिर वो 100 वाले भी हैं और 100 से प्लस वाले भी हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी हमारे लिए रक्षाबंधन के टाइम पे। और उसके बाद जो नवरात्रि का स्पेल था उस टाइम पे कि मिठाई इंडस्ट्री ने खासतौर से बहुत अच्छा जंप लिया। जहाँ तक कि नमकीन का सवाल है, नमकीन के रिकॉर्ड्स तो लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद सारे टूटने लगे थे और नमकीन की सेल ऑलमोस्ट नॉर्मल, और बहुत से बड़े ब्रांड्स का तो ये मानना था कि उनकी सेल जो है वो 120% हो गई है, यानी कि पिछले साल से 20% 30% ज़्यादा सेल है उनकी। वो बहुत से रीजंस थे, पैनिक बाइंग की वजह से, और लोगों ने घर में बैठ के काफ़ी मंचिंग की है नमकीन की, तो उसकी वजह से भी थी। जो हमारे मॉडर्न स्नैक्स हैं उनकी भी सेल्स अच्छी हुई थी क्योंकि बच्चे भी घर में बैठ के इसी तरह से अपने टाइम को पास कर पा रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे। और जहाँ तक मिठाई का सवाल है, हमने दूसरा सवाल किया था कि आपकी प्री दिवाली काउंटर सेल कैसी है, यानी कि दिवाली से 7-8 दिन पहले जो एक बाइंग शुरू हो जाती है वो कैसी है। ये लगभग हमने 6-7 दिन 8 दिन पहले ही सर्वे किया है दिवाली से। तो इसमें भी वही बात निकल के आई है कि छोटे शहरों में लोगों ने कहा है कि हमारी सेल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, जैसे लास्ट ईयर थी वैसे ही है। और इसमें जो टियर 3 सिटीज़ हैं उसमें भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि उनकी सेल बड़ी है, जो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा हुई है सेल। लगभग 18% लोग ये मानते हैं कि 50 से 60% सेल आई है। ये ओवरऑल है बड़े छोटे शहर सारे मिला के। और लगभग 28% लोग ये मानते हैं कि ये 60% से भी ज़्यादा है। लगभग 25% लोग ये मानते हैं कि ये 70% के आसपास रही है। और इसमें एक अच्छी खासी तादाद है, लगभग 13.6% लोगों की, जिन्होंने ये माना है कि ऑलमोस्ट 80% या उससे भी ज़्यादा उनकी सेल हुई है। ये भी एक अच्छा है दिवाली के टाइम पे जो एक बाइंग होती है शुरू में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोर और लेस अगर 70% भी अगर हमने मार्केट को कवर किया है और अगर छोटे शहरों में से बहुत अच्छी उम्मीद आई है, तो ये बहुत अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए कि कम से कम ये वो फिगर्स हैं जहाँ पे आपका एक सर्वाइवल रेट आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना आए लेकिन थोड़ा सर्वाइव करने की कंडीशन में हम आ जाते हैं। एक सवाल हमने ये किया था
कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग किस तरह की है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इस बार बड़ा मतलब एक ट्रिकी था, लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, इस बार गिफ्टिंग कैसे होगी। मैं गिफ्टिंग ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कपड़े, गिफ्ट हैम्पर्स, सब तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से और इस सर्वे के हिसाब से लगभग 30 से 40% की गिरावट हुई है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और मिठाई पे भी उतना ही लगभग असर पड़ा है। लेकिन फिर मैं वो यही कहूँगा कि ये कॉर्पोरेट सेल ज़्यादातर बड़े शहरों में होती थी, जहाँ पे IT कंपनीज हैं, जहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, इस तरह की स्टेट्स में ज़्यादा इसकी गिरावट देखी गई है। और जहाँ तक के सवाल है UP, MP, पंजाब, इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे देखा गया है कि कॉर्पोरेट सेल काफ़ी हद तक नॉर्मल हुई है। जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में ऑब्वियसली थोड़ा उसमें कमी देखी गई है। तो लगभग इसमें 60% से ज़्यादा लोगों ने माना है कि 50% से भी कम हमारी सेल हुई है। ये मैं बात कर रहा हूँ 8 दिन पहले की, उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और लगभग 12% लोगों ने माना है कि अराउंड 60% तक रही है, या उससे थोड़ी ज़्यादा हुई है। और लगभग इसमें 70% लोगों ने माना है कि 10% लोगों ने माना है कि 70 या उससे अबव हुई है। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में तो ये हम मान रहे हैं कि बहुत से लोगों ने कैश दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को। बहुत से एम्प्लॉयज़ अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम टाउन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो गिफ्ट्स हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं, यानी कि जो अमेजन के गिफ्ट्स हो गए या फिर कैश ट्रांसफ़र कर दिया, इस तरह से लोगों ने किया है। तो एक मोटा मोटी ये कंडीशन रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं जब दिवाली के बाद का ये सर्वे दोबारा करूंगा और आपके सामने दोबारा आऊँगा तो फिगर्स मेरे पास बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि मुझे हैदराबाद से, मुझे बेंगलोर से, मुझे दिल्ली से, मुझे गुड़गांव से, मुझे राजस्थान, गुजरात, मुंबई, सब जगह से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के दिवाली पे लोगों ने बहुत फोकस किया है। इसमें सबसे अच्छा जो ट्रेंड है वो इम्यूनिटी बूस्टर मिठाइयों का है, ड्राई फ्रूट वाली मिठाइयों का है, जो थोड़ी नई तरह की हमने आर्टिसनल मिठाइयाँ इंट्रोड्यूस की हैं पिछले गए सालों में, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छी पैकेजिंग को कस्टमर ने बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है। आपकी पैकेजिंग अगर किसी भी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट या चॉकलेट प्रोडक्ट की टक्कर की है तो कंज्यूमर ने उसको लिया है। और हमारा जिस तरह से मानना है कि ये हमारी मिठाइयाँ हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, हमारी धरोहर है ये, उसको देखते हुए कंज्यूमर भी यही मानता है। इसकी बड़ी हमें खुशी है और कंज्यूमर भी उसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो मोरलेस ये हमारा सर्वे रहा। आज का मैं टॉपिक यहीं ख़त्म करूँगा, फिर कुछ और टॉपिक के साथ आऊँगा। अगली वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं और आप लोगों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम है आप लोगों के पास अभी शायद वक्त इस वीडियो को भी देखने का ना हो, क्योंकि आप सब बिजी हैं, लेकिन मैं लगातार आप लोगों के टच में हूं। मुझे लगातार फ़ोन आते रहते हैं या मैं फ़ोन पे उनके टच में रहता हूं। मैंने यही पाया है कि हमारे ज़्यादातर मिठाई वाले बिजी रहे प्रोडक्शन में, सप्लाई में, डिलीवरी में, सप्लाई चेन को मैनेज करने में, अपने शोरूम्स को अच्छे से अच्छा बनाने में। और अभी एक और छोटा सा रिव्यू देता चलूँ कि लगभग इस 3 से 4 महीने में 100 से 150 नए शोरूम्स इनॉग्रेशन हुए हैं। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ 3-4 जो हमारे मेजर डिस्प्ले या इंटीरियर के सप्लायर्स हैं, मैं उनसे बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि लगभग 125-140 नए शोरूम्स विद इन हमारी एसोसिएशन के अंदर, हमारी फेडरेशन के अंदर इनॉग्रेट हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी टाइम को उसमें यूटिलाइज किया और अच्छे शोरूम्स को डिज़ाइन करने में और उनको टाइम पर डिलीवर करने में आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। सी यू सून। थैंक यू।